सो हर साल कई सारे बच्चों को ट्रिपल आईटी नागपुर में हॉस्टल ना मिलने के कारण अपने पूरे फर्स्ट ईयर की एक्टिविटीज से बहुत पीछे रह जाते हैं वो लोग। ना किसी क्लब में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ना मैक्सिमम इवेंट्स कवर कर पाते हैं। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनके बियॉन्ड को कैसे हॉस्टल मिलता है, और उसके साथ साथ ही मैं एक आपको आइडियल पाथ बताने वाला हूँ फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बिलीव करें आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ये हॉस्टल नहीं लिया, वो हॉस्टल नहीं लिया। और ये आइडियल पाथ मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया हुआ है कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, एंड अगर मैं एक चीज़ करता तो शायद मुझे फ़ायदा होता। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि हम लोग को पता है ट्रिपल आईटी नागपुर 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है, एंड अभी 9 साल ही हुए हैं इसको इस्टेब्लिश हुए। इसीलिए इसके पास अभी बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड हॉस्टल के लिए केवल इसके पास एक बिल्डिंग है। तो इसके कारण पूरे बच्चों को ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, और बहुत सारे बच्चों को बाहर भी रहना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल फर्स्ट ईयर वाले बाहर रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थोड़े बहुत अमाउंट में थर्ड ईयर भी बाहर रहते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की। देखो यार, फर्स्ट ईयर वालों को उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही हॉस्टल बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब अब पहले आइए और पहले पाइए, ऐसा रूल चल रहा है हॉस्टल के लिए। क्योंकि हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स ही हैं, इसलिए इनका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जो कि आपको मिल जाएगा। उस पर ट्रिपल आईटी नागपुर के हॉस्टल की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, एंड आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं, एंड सीट्स वैकेंट भी हैं अभी नहीं है, सारी चीज़ें। तो अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पोर्टल कहाँ है और हम इसको कैसे यूज़ करें, कैसे हमें हॉस्टल मिलेगा, एंड कैसे हम सीट स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कितने सीटर्स बेड खाली हैं अभी, एंड हेल्पलाइन नंबर क्या होगा अगर हमें हॉस्टल के बारे में कोई और डाउट है। तो चलते हैं, बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप जाइए क्रोम पे, एंड क्रोम पे आपको लिखना है ट्रिपल आईटी नागपुर, एंड उसके बाद आपको सर्च करना है। आप देखिए सर्च करने का तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, आप पहले ही वेबसाइट पे जाइएगा। तो मैं ट्रिपल आईटी नागपुर वेबसाइट पे जाता हूँ, एंड उसके बाद आपको जाना है एकेडमिक्स में, एंड फिर आपको जाना है बीटेक में, और फिर बीटेक के अंदर आपको सेक्शन मिलना होगा हॉस्टल फ़ी का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक किया, और देखिए यहाँ पे जो ये पेज ओपन हुआ है इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे 132 बेड्स एंड 2 सीटर 4 सीटर का अलग अलग लिखा हुआ है। उसके नीचे टाइमिंग भी लिखी हुई है कि किस टाइम पे ये अपडेट हुआ है, लास्ट अपडेटेड, तो उससे अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एंड उसके नीचे आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपको अगर डाउट हो तो। एंड अगर वो फ़ोन नहीं उठ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड कोशिश नहीं करूँगा बल्कि मैं दे ही दूँगा। प्रीवियस मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें जितने भी कमेंट आए हैं मैंने 100% क्वेश्चन का रिप्लाई किया है, मैंने एक भी कमेंट नहीं छोड़ा है जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। तो मेरी पास्ट एक्यूरेसी बहुत ही सही है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। ये रहा टोटल ऑनलाइन पोर्टल जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं सेकेंड ईयर और उनके बियॉन्ड के साथ क्या होता है, क्या उनको भी ऐसे ही बुक करना पड़ता है? तो उसका आंसर है नहीं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, इसीलिए फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले उनको ऑनलाइन पोर्टल पर विजिट करना पड़ता है, उनको वहाँ भी बुक करना पड़ता है। बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे जो हैं वो तो कैंपस में रहते हैं, मतलब कॉलेज में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड होता है। उसमें हमारे कुछ गिवन टाइम पे एक एप्लीकेशन ओपन होता है, और उसमें सारे बच्चे अपनी पीटी आईडी से, मतलब अपने कॉलेज की आईडी से फॉर्म को फिल करते हैं। एंड जो बच्चे सबसे पहले फॉर्म भरते हैं उसमें बच्चे लिस्ट होती है ना, लाइक मान लीजिए टाइम पे 1500 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो टॉप के 500 या फिर 400, इतनी सीट्स होती नहीं, लाइक 150 एंड 170, 2 सीटर एंड 4 सीटर के शायद ऐसे बेड्स होते हैं। तो
उतने बच्चों को ऊपर से वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको फ़िल्टर करके उनको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। एंड जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास मेल आएगा एंड आपको फीस एंड ऑल दिस सबमिट करना पड़ेगा। तो ये है सेकेंड ईयर एंड उनके बियॉन्ड के लिए ऐसे होता है। देखिए अब मैं बात करता हूँ एक आइडियल पाथ की, कि कौन सा है वो आइडियल पाथ जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो देखो यार, ट्रिपल नागपुर में हॉस्टल बुकिंग करने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन हॉस्टल बुक करना पड़ेगा। एंड देखो सारे बच्चे ऑनलाइन इतने ज़्यादा अमाउंट देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, और मैं भी मतलब ऐसा ही था यार कि मैं अगर इंस्टीट्यूट को दे दूँगा, मान लीजिए कल का मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो फिर मुझे रिफंड होगा या नहीं होगा, एंड बहुत सारे डाउट्स आते थे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है ना कि तुम पहले फाइंड आउट करो कि तुमको ट्रिपल नागपुर ही आना है या कोई और कॉलेज जाना है। एक बार तुम्हारा कंफर्म हो जाए कि तुम्हें ट्रिपल नागपुर ही लेना है, उसके बाद तुम हॉस्टल की फ़ीस सबमिट कर दो एंड अपने कॉलेज हॉस्टल की सीट को बुक कर लो। उसके बाद ट्रिपल नागपुर में तो कोई भी ब्रांच ले लो, लाइक ECE की बहुत सारी सब स्पेशलाइजेशन भी आती हैं जो कि आपको 55,000 रैंक तक मिल जाएंगी। आप उसमें से कोई बैंक ले लीजिए, कोई ब्रांच ले लीजिए एंड फिर उसको स्लाइड पे डाल दीजिए। स्लाइड मीन्स होता है कि आपको उसी कॉलेज में ऊपर की ब्रांचेस मिलते रहेंगी। तो इससे क्या होगा, आपका हॉस्टल पहले बुक हो जाएगा एंड आप सीट भी ले लेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि भैया मुझे और भी कॉलेज को एक्सप्लोर करना है, तो इनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक्सप्लोर करिए एंड फिर आप कॉलेज हॉस्टल की सीट आपके साथ ना मिल सके, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सोचा था कि मैं बहुत सारे कॉलेज में रजिस्टर में तो ट्रिपल नागपुर मिलना शायद मुश्किल है, या फिर मिलेगा तो मैं कैसे क्या करूँगा, इसलिए मैंने बुक नहीं किया था। मेरे को मिला भी नहीं था कॉलेज हॉस्टल का सीट। तो अगर आपको ट्रिपल नागपुर में कॉलेज हॉस्टल की सीट चाहिए तो ये एक आइडियल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले से हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड ट्रिपल नागपुर में कोई मिनिमम ब्रांच ले लीजिए एंड उसके बाद आप स्लाइड मोड में डाल दीजिए। एंड आपको मैं बता दूँ, सीरियस मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है ट्रिपल नागपुर में आने वाले बच्चों को। कई सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते रहते हैं कि मैंने ट्रिपल नागपुर चूज़ कर लिया। उन सारे बच्चों ने हॉस्टल बुकिंग कर ली है। तो अगर आपको भी ट्रिपल नागपुर में आना है तो आप भी हॉस्टल बुकिंग कर लीजिए एंड जो मैंने प्रोसीजर बताया ऑनलाइन हॉस्टल पोर्टल का, उस पर जाके आप विज़िट किया करिए कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं कितनी नहीं, एंड फ़ोन करिएगा। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप शायद उनसे पूछिए, अगर उनका फ़ोन नहीं उठ रहा तो आप मुझसे पूछिए। तब बात करते हैं उन केस की। मान लीजिए आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आपको कहाँ पे रहना पड़ेगा। तो देखिए आपको अलग अलग जगह रह सकते हैं। तो लाइक एक बहुत ही फेमस PG था, उसका नाम था दिया हॉस्टल। इसका नाम कॉलेज की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था, लेकिन अभी कुछ चलते शायद कोई नया हॉस्टल चूज़ किया जाए। अभी उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको PG में रहना पड़ेगा या फिर आप कोई फ्लैट भी ले सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा कि आप कॉलेज हॉस्टल में रहें। बट कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं पे भी रहें, आपको बस मेहनत करनी पड़ती है। तो ये रही कंप्लीट वीडियो जिसे मैंने कंप्लीट कवर किया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको कॉलेज हॉस्टल कैसे मिल सकता है एंड उस सारे प्रॉब्लम्स मैंने कवर किए हुए हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड उसके साथ साथ ही बहुत सारे बच्चों का डाउट भी आ रहा था कि आप उस ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताइए जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं कितनी नहीं हॉस्टल की। तो मैंने वो भी डिस्कस कर दिया है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर करने की जरूर कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio tu mi devi